गुड इवनिंग एवरीवन। और आज हम लोग ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन के बारे में जानेंगे। ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन का मतलब होता है वो हीमोग्लोबिन जो कि आपके शुगर मॉलिक्यूल से अटैच्ड हो। जी हाँ, जो मॉलिक्यूल आपके शुगर मॉलिक्यूल से अटैच्ड होता है उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। इस टेस्ट का नाम HbA1c भी है। HbA1c क्यों है इसका नाम? तो जो हीमोग्लोबिन होते हैं ना वो कई टाइप के होते हैं, उसमें से हीमोग्लोबिन ए ही आपके शुगर मॉलिक्यूल से अटैच्ड होता है, तो इसलिए इसका नाम HbA1c पड़ा है। ये टेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं बताता है कि आपको डायबिटीज है या नहीं है, बल्कि आपको ये भी बता सकता है कि आपकी जो डायबिटीज की ट्रीटमेंट पिछले 2-3 महीनों से चल रही है क्या वो सही से चल रही है या फिर वो नहीं चल रही है। क्योंकि आपकी जो WRBC जो होती है ना, जो रेड ब्लड सेल होते हैं, उन लोग का जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज होता है। तो 120 डेज का मतलब लगभग मान लीजिए 3 महीने। तो अब जो ब्लड मॉलिक्यूल्स होंगे वो जो शुगर से आके अटैच होंगे, ठीक, यानी कि हीमोग्लोबिन, तो वो एक दो महीने 3 महीने मरेगा, ठीक, उनकी डेथ होगी। तो इसी हिसाब से हमें पिछले के 2-3 महीने का अगर हम लोग HbA का हम लोग वो कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारा जो डायबिटीज है या फिर जो डायबिटीज के लिए हम जो दवा खा रहे हैं वो हमें असर कर रही है नहीं कर रही है, या फिर हमारा डायबिटीज कंट्रोल में है या नहीं है। अच्छा, HbA1c की जो नॉर्मल रेंज होती है तो इसे हम लोग परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब HbA1c टेस्ट की जो नॉर्मल रेंज होगी वो क्या होती है? बिलो 5.7%, बिलो 5.7%। अगर ये है तो वो जो पर्सन है जिसका हम लोगों ने अभी टेस्ट किया है, HbA1c का जो टेस्ट लगाया है वो नॉर्मल है, मतलब वो ठीक है। प्री डायबिटिक का बोलेंगे हम लोग उस पेशेंट को प्री डायबिटिक का मतलब क्या है? डायबिटीज होने से ठीक पहले का स्टेज। प्री डायबिटिक मतलब प्री डायबिटिक का बोल दोगे जब 5.7 से 6.5% के बीच में हमने टेस्ट लगाया और उसकी रेंज आई, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि भैया वो बंदा प्री डायबिटिक है। और वही हम उसको डायबिटिक का बोलेंगे जब हम लोगों ने टेस्ट लगाया और उसकी वैल्यू मोर देन 6.5% आती है, मोर देन 6.5%, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो जो पर्सन है वो डायबिटीज से पीड़ित है, ठीक है। तो अब फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट, फ्रीक्वेंसी का मतलब कि एक पर्सन को कितनी बार अपना HbA1c का टेस्ट लगाना चाहिए। तो अगर आप एक हेल्दी पर्सन हैं तो आप 6 मंथ और 1 ईयर पे एक बार अपना टेस्ट करा करके ये पता लगवा सकते हैं कि आपको डायबिटीज होने की चांसेस तो नहीं है या फिर आपको डायबिटीज हो तो नहीं गया है। और अगर आप एक डायबिटिक पर्सन हैं तो उसके लिए ये हर 3 महीने पे रूटीन टेस्ट जैसा बन जाता है। इससे पता चलता रहता है कि उस पर्सन का डायबिटीज कंट्रोल में है या नहीं है। अब देख लेते हैं कि हम लोग ये टेस्ट लगाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसमें रिएजेंट लाइस मिला देते हैं। रिएजेंट लाइस हमें किट के साथ मिलता है जिसको हम लोग कितना लेते हैं, 1000 माइक्रोलीटर टेस्ट ट्यूब 1 में। फिर 1000 माइक्रोलीटर में हम लोग ऐड करते हैं रिएजेंट 1 300 माइक्रोलीटर, फिर रिएजेंट 2 100 माइक्रोलीटर, और ये तीनों मिला करके हम लोग एक सोल्यूशन बना लेते हैं टेस्ट ट्यूब 1 में। फिर 15 माइक्रोलीटर होल ब्लड लेते हैं और फिर उसको इसी में मिक्स कर देते हैं जो हम लोगों ने अभी सोल्यूशन इन तीनों का मिला करके बनाया था। और फिर क्या करते हैं, इस चीज को इंक्यूबेट कर देते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट इंक्यूबेट करने के बाद में हम लोग इसमें से 5 माइक्रोलीटर सोल्यूशन निकालते हैं। मतलब ये जो सोल्यूशन हमने बनाया है इसमें से हम लोगों ने 5 माइक्रोलीटर सोल्यूशन निकाला और उसमें HbA1c रिएजेंट को ऐड करेंगे और फिर जो सेमी ऑटो एनालाइजर आपकी लैब में रखा होगा उसमें एस्पायरेट करवा देंगे। एस्पायरेशन के बाद में जो रिजल्ट आएगा वही आपके HbA1c की वैल्यू होगी। और कब हमें फॉल्स A1c रिजल्ट मिल सकता है? फॉल्स A1c इंक्रीज मतलब हमें लग रहा है कि वो डायबिटीज की वजह से, पर ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपका HbA1c कभी कभार लिवर डिजीज, किडनी डिजीज
या ब्लड लॉस या फिर लो आयरन लेवल की वजह से भी हाई हो। तो अभी तक आप लोगों को हम समराइज करें तो हम HbA1c टेस्ट क्या है, ये एक टेस्ट है जो कि हम लोग या तो डायबिटिक पेशेंट के लोगों को का करते हैं ताकि हम ये पता लगा सकें कि उनकी जो ट्रीटमेंट है वो सही से चल रही है या नहीं, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं ताकि हमें पता लगे कि हमें कहीं डायबिटिक कंडीशन तो नहीं हो रही है, कि कहीं हम प्री डायबिटिक तो नहीं बनते जा रहे हैं। और फिर बाद में हम लोग इस मेथड से इसका टेस्ट कर लेते हैं सेमी ऑटो एनालाइजर, और एनालाइजर के लिए ये ज्यादातर सक्सेसफुल होता है। और उसके बाद में ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, कोई मतलब आपसे पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, ये ऐसा हीमोग्लोबिन है जो कि शुगर मॉलिक्यूल से अटैच्ड होता है। वेल, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।